हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टारो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 20 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं कैप्रिकॉन। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, यानी कि कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाले रीडिंग बोलते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, यानी कि जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो या जो वो चाहते हैं आप उसे चाहते हो। तो इसमें एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए ये रही। द स्टार। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है ये द स्टार का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ अनबन रही है, कुछ परेशानी प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि जो नेगेटिविटी रही है वो रिमूव हो सके और पॉजिटिविटी के साथ वो रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सके, कॉम्प्रोमाइज कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सके ताकि फिर से रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके और खुशहाली आ सके। तो इस रिश्ते में वो खुशहाली चाहते हैं, इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द एम्परर, द वर्ल्ड एंड टेम्परेंस। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। जो रिश्ता अच्छा जा रहा था, स्टेबल था, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि स्टेबिलिटी नहीं रही, बैलेंस सा नहीं रहा। तो उनको लग रहा है कि पेशेंटली अगर वो चीजों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए प्यार प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के काम को, अपने परिवार फैमिली को समय वक्त देंगे। प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करेंगे और ना तो बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, क्योंकि दोनों चीजों से रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, बातें नहीं होती तो लगता है ईगो आ गई है। तो उन चीजों को कंट्रोल में करते हुए उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है। जो गाड़ी उतरने वाली थी, यानी कि जो डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई थी, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स बनी हुई है, तो वहां फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होने के आसार हो सकते हैं। और वो नए सिरे से जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है या जो भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, उन चालबाजी को, धोखाधड़ी को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो हार्श नहीं बनेंगे, हार्ड नहीं बनेंगे, सॉफ्टली चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अपनी पावर में बैठे हुए थे, एटीट्यूड में बैठे हुए थे, तो उनको लग रहा है कि नहीं, उन्हें आगे बढ़ना है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है ताकि रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। वो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से महसूस कर रहे हैं, चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो, आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा जो है नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होती हुई इसमें दिखाई दे रही है। या तो आप करना का सोच रहे हैं या तो आपके पर्सन। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन। देखते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कैप्रिकॉन अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से शायद आपके पर्सन सोच भी ना कर रहे हो, महसूस भी ना कर रहे हो, वो ऐसे ही बैठे हुए हो, लेकिन आपने महसूस किया है कि अचानक से आप आगे बढ़ेंगे,
या रिश्ते को चाहे वो शुरू करना है या रिश्ते को खत्म करना है। अनएक्सपेक्टेडली सडनली आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप चुप नहीं बैठेंगे, हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और जो है चीजों में क्लियरिटी लाएंगे। इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहा है, ग्रहण सा लगा हुआ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो काफी चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, जिस वजह से आप काफी परेशान हैं, काफी दुखी हैं। तो आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। अचानक से शायद वो सोच भी ना रहे हो, महसूस भी ना कर रहे हैं, तो अचानक से आपका जाना हो सकता है। आप महसूस कर रहे हैं कि शायद आपने महसूस किया है कि जो भी चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, कोई राज कोई मिस्ट्री कोई रहस्य रखा गया है, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी लगाएं, ताकि समय के साथ वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। और कुछ लोगों ने सोच लिया है, ठान लिया है कि क्योंकि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है, वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है क्योंकि इस रिश्ते में काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। तो आप कुछ केसेस में आपके पर्सन ऐसा भी फील कर रहे हैं, ऐसा भी सोच रहे हैं, उन्होंने ठान लिया है कि नहीं, उन्हें और इस रिश्ते में नहीं रहना है, उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और कुछ केसेस में लग रहा है कि वो टीम एफर्ट लगाएंगे, फिर से कोशिश करेंगे ताकि रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं, देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन क्या चाहते हैं। द सन। कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी नहीं होता, बच्चे की एनर्जी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में खुशियां आ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है और बच्चे की भी किलकारियां हो सकती हैं। शायद जो आपके पार्टनर है वो आपसे बच्चा भी चाहते हैं, यानी कि जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन है कैप्रिकॉर्न से बच्चा भी चाहते हैं कि जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा, उतना ही जो है रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बनेगा, सूरज की तरह चमकेगा और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। तो कुछ केसेस में वो बच्चे भी चाहते हैं, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं दासन को। जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पार्टनर है वो आपसे चाहते हैं कि आप जगल ना करें, जगलिंग पीरियड में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, अपने आप को स्टेबल करें, प्रिपेयर रेडी तैयार करें और एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें और आगे बढ़ जाए। क्यों तर्क वितर्क ना करें, पुरानी बातों को ना दोहराएं, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़े, पास्ट को पास्ट में ही रहने दें। एक दूसरे से गले मिलते हैं तो जो लटकी हुई चीजें, अटकी हुई चीजें पूरी हो सकती हैं। वो अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतना ही इसे घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, उतनी ही इस रिश्ते में खुशियां आएंगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा। जो जगल कर रहे हैं, जो कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, उस कंफ्यूजन से, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तो वो चाहते हैं कि पहले अपने आप को स्टेबल करें और अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो वो इस रिश्ते से बाहर होना चाहते हैं, तो वहां भी वो अपनी मर्जी से एफर्ट लगा सकते हैं, वहां भी जो है देख सकते हैं जो भी उनको अच्छा लगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस। आप अपने पर्सन से कैप्रिकॉर्न आप
भी चाहते हैं कि रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, गॉर्जियस हो, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आए, 12 की 12 राशियां उनका साथ दे और बहुत जल्दी उन्हें प्रेगनेंसी की खुशखबरी मिले, गुड न्यूज मिले। तो वो भी इस रिश्ते से खुशी चाहते हैं। और कुछ केसेस में उनको ये लग रहा है कि वो पहले से ही मतलब प्रेग्नेंट है, हो सकता है कि उनके पेट में उनका बच्चा ना हो, तो इस वजह से उन्हें परेशानी, प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसको तो कुछ को ये महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में उनसे छिपाया गया है, शादी से पहले ही या फिर जो उनके जो प्रेग्नेंट है, हो सकता है कि वो किसी और से हो। तो ऐसा भी ये कार्ड दिखा रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करते हैं हम इसको। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो है काफी नेगेटिविटी है, ग्रहण सा लगा हुआ है, काफी परेशानियां हैं और उनके जो पार्टनर है वो पहले से ही किसी और से प्रेग्नेंट है। ये बच्चा उनका नहीं हो सकता, ये प्रेगनेंसी उनकी नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने सोच लिया है कि ठान लिया है कि वो एक दूसरे से बातें करेंगे और इस रिश्ते से लेट गो करेंगे, इस रिश्ते से अलविदा करेंगे ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, इस रिश्ते से डाइवोर्स ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको महसूस हो रहा है कि वो जो है उन चीजों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं और एक दूसरे से टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर करेंगे ताकि अपने इमोशंस शेयर कर सके, अपनी बता सके, सामने वाले की सुन सके, जो भी उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो भी उनकी इज्जत करते हैं, तो उन लोगों से वो बात कर सकें और आगे बढ़ सके। उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन दिनों को, यादों को ताजा कर सके जो उन्होंने खुशी के पल एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। रोमांस के दिन रहे हैं, स्कूल कॉलेज के दिन रहे हैं, शादी से पहले के दिन रहे हैं या शादी के बाद के दिन रहे हैं। तो उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करेंगे तो फिर से रिश्ते में खुशियां आएंगी, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाब होगा, सेलिब्रेशन हो सकता है, खुशहाली आ सकती है और जो है रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, एक बहुत अच्छा रिश्ता जा सकता है, यानी कि लॉन्ग लाइफ रिश्ता, स्टेबल रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा जो है आप जो है अपने पर्सन से चाहते हैं। कुछ केसेस में आप हो सकता है कि आप छोड़कर बाहर जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस चाहते हैं कि पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे तो रिश्ता स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा और रिच लाइफ होगा। तो आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या बता रहा है। स्ट्रेंथ, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो है यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, कामयाबी आपको मिल सकती है। तो 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कड़वा ना बोलिए, तीखा ना बोलिए, प्यार और प्रेम के साथ बोलिए। इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज कीजिए और स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। चाहे तो आप इसमें जिसको अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उसकी मदद या हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जा सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ना है तो स्पिरिचुअल ग्रो करें और किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़े। रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। आगे जाकर जिनका शादी विवाह नहीं हुआ, शादी विवाह हो सकता है, सहनाइयां भी बच सकती हैं, क्योंकि ये रिश्ता सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। जन्म जन्मांतर का, 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है। आप एक जन्म से नहीं, बहुत जन्मों से एक दूसरे को रिश्ते में रखे हुए हैं, यानी कि बहुत जन्मों से ये रिश्ता आपका रहा है। तो हिम्मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए।
जैसे अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका रिश्ता भी रंग बिरंगा हो सकता है। आपकी रिश्ते में भी कलर भरे जा सकते हैं और खुशहाली के साथ आप एक दूसरे के साथ परिवार और फैमिली के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी खुशहाली आ सकती है। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उन परेशानियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही थी। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। इसका गाइडेंस देख लेते हैं। सॉरी, एक बार देखना पड़ेगा कि क्या रहा है प्लीज। हाँ, तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कुछ केसेस में रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता आना जाना लगा हुआ है, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है। तो प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए। जो लोग रिश्ते को यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता मानते हैं, जो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, उस रिश्ते को जाने दीजिए। एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। डाइवोर्स यानी कि आप शादी में होते हुए भी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखे हुए हैं, रिश्ते में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं है, तो उस रिश्ते से कोई आप छोड़ सकते हैं। उस रिश्ते को खत्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और तभी आपको जस्टिस मिलेगा। तो और जो लोग इस रिश्ते में कमिटमेंट लेने के लिए रेडी हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं, तो ये आगे बढ़ने के लिए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते। सोच लिया है, ठान लिया कि उन्हें आगे बढ़ना है, रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना है, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ है तो उसे सोल्व कीजिए, कर्मानुसार धर्मानुसार फैसला लीजिए, ताकि दोनों को ही जस्टिस मिल सके। ना तो आपके साथ अन्याय हो, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो। दोनों ही सोच विचार करके जो है आगे बढ़ेंगे तो जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत किया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जो रिश्ते को उनको लग रहा है यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।